मिस। हाँ बोलिए। हाँ। हाँ तो हाँ बोलिए, मिस, आखिरी प्रश्न हमने हमने कौन सा लिखा था? आखिरी हम्म प्रश्न हमने कचुम्बर का लिखा था। वेरी गुड। तो प्रश्न बोलिए। मिस, हम्म आखिरी प्रश्न हमने कचुम्बर का नहीं लिखा था। बोलो, वो जो है ना, पांचवा प्रश्न वो लिखा था। बैंगन ने क्या सलाह दी? हाँ वही। हाँ मुझे मिस। मालूम है, मगर फिर भी मैं चेक कर रही थी। ओके। सबसे पहले हमने पाठ 9 कैसा शोर, सत्र 2, बराबर, जिसमें हमने सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न हमारा यह था जो हमने लिखा था। दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमने खाली जगह लिखी थी। उसके बाद का प्रश्न था विधान पहचान कर या शब्द समूह के एक लिए शब्द में आपको वाक्य दिया जाएगा और आपको सब्जी पहचान कर लिखनी है, और सब्जी का नाम जो है वह क्या है वह लिखना है। उसके बाद का प्रश्न जो हमारा था, जिसमें हमने सब्जियों का परिचय, जिसमें बैंगन, टमाटर, करेला, फिर गाजर और लौकी, बराबर, ऐसी जो सब्जी थे उसके परिचय को हमने लिखा था। उसके बाद प्रश्न जो 8 है, प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें हमने यह प्रश्न जो बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे, सभी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई, सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई, सभी सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी, नोक-झोंक, कलगीदार सब्जी कौन सी है, बराबर, तो बैंगन और मिर्च। हरे रंग की सब्जी के नाम भी हमने लिखे थे। फिर हमने किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है वह भी हमने लिखा था, और मैंने आपको बताया था कि कड़वी सब्जी हमारे शरीर के लिए अच्छी है। फिर ऐसे फल भी लिखे थे जिसकी सब्जी बनती है। उसके बाद बैंगन जो है वह सभी सब्जियां इकट्ठी होकर नोक-झोंक यानी कि मीठा झगड़ा कर रही थी, तब बैंगन ने सबको सलाह दी। बैंगन ने क्या कहा? चलो 30 नंबर बताओ। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह स्क्रीन दिखाई देती है ना बेटा? हाँ मिस। ओके, चलो पढ़िए। बैंगन ने सबको शांत किया और कहा कि आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल मिलजुल कर कर। रहने में ही सबकी भलाई है। वेरी गुड। यानी कि यहाँ पर सभी सब्जियां जो थी, बराबर, वह कहने लगी थी कि मैं शरीर के लिए अच्छी हूँ, मेरा तो स्वाद ऐसा है, मैं तो वैसी हूँ। तो मिर्च बताती है कि मेरे बिना आप सब लोग फीके हो। तो बैंगन आकर सबको बताता है कि सब एक दूसरे के पूरक हो, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे हो। हाँ હું હમણાં જોઈન થઈ છું રોલ નંબર 14। ओके। तो फिर इसी प्रकार बैंगन सबको सलाह देता है कि आप सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद का प्रश्न लिखिए, कचूमर में कचूमर में किन 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 મિસ લખવાનું છે? हाँ बेटा, फेयरबुक में लिखने हैं सारे प्रश्न, परीक्षा में आपको 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। चलो लिखिए, कचूमर में किन किन सब्जियों का उपयोग होता है, उपयोग होता है। जवाब लिखिए, कचूमर में बंद गोभी, बंद
गोभी, मूली, मूली, गाजर, गाजर, बीट, बीट, प्याज, प्याज, ककड़ी, ककड़ी, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, टमाटर आदि का उपयोग उपयोग होता है। आदि का उपयोग होता है। चलो लिख लिया सभी ने? मिस 2 मिनट हाँ मिस बाकी है। अभी भी हाथ में ठंड लग रही है शायद, है ना? चलो अभी लिख लिया बेटा? नहीं मिस बाकी है। 2 मिनट। कितना मिस बाकी 2 है बेटा? ओके। लिख लिया बेटा? नहीं मिस। मिस लिखा गया। उसके बाद का लिखिए। आलू से आलू से खाने की क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें बनती है बनती है? क्या क्या बनती है? 3 नंबर। यस मिस। आलू से क्या क्या चीजें बनती है? चिप्स, चाट, वेफर्स। जो आपको बहुत पसंद है ना? हाँ। मिस ओके। बटेटा का मिस आलू के शाक, फिर मिस सब्जी, मिस आलू सब्जी, पराठा, आलू पराठा, પછી મિસ आलू की वेफर, हम्म आलू की कचौरी, आलू आलू की की भाजी, कचौरी। फिर आलू हम की रगड़ा कचौरी, पेटिस फिर में मिस भी आलू की टिकिया बनाते हैं, हाँ हाँ है मिस। ना? फिर मिस गोलगप्पे आलू में का भी आलू पराठा, का પછી मसाला। वेरी गुड। चलो आप मिस वड़ा पाव, પછી ओके ओके, मिस बस बस मिस बस। बट मिस देख, भुंगले के साथ आलू खा सकते हैं हम। बस। चलो अब लिखिए। आलू से आलू से चाट, चाट, चिप्स, चिप्स, टिकिया, टिकिया जैसी जैसी चटपटी और चटपटी और
मजेदार मजेदार खाने की चीजें चीजें बनती है बनती है। लिख लिया? हाँ मिस। हाँ मिस। हाँ। उसके बाद का लिखिए, मसालों से रसोई में क्या क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जवाब लिखिए। मिस हाँ, મિસ રોલ નંબર 21 હું હમણાં જ જોઈન થઈશું. ओके बेटा। मसालों से जवाब लिखिए, मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। स्वाद और सुगंध मिलते हैं। जैसे एक कमरे में आप पढ़ने के लिए बैठे हो और मम्मी ने अच्छी अच्छी सी कोई खाने की चीज पकाई है, तो उसकी सुगंध, उसकी स्मेल से ही आपको खाने की इच्छा हो जाती है, बराबर। और उसी प्रकार मम्मी ने कोई अच्छी सी चीज बनाई है मगर उसमें नमक डालना भूल गई, तो आपको स्वाद आएगा ही नहीं। इसी प्रकार मिर्च मसाले का रसोई में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जवाब में मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध मिलते हैं। उसके बाद का सब प्रश्न लिखिए। उसके बाद का प्रश्न लिखिए, जमीन के नीचे पैदा होने वाली जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। नाम लिखिए। जवाब, आलू, आलू, गाजर, गाजर, प्याज, प्याज, मूली, मूली, रतालू, रतालू, लहसुन, लहसुन, शकरकंद, शकरकंद, जमीन कंद, जमीन कंद यानी कि सूरन, बराबर।
जमीन कंद आदि आदि जमीन के अंदर पैदा होने वाली सब्जियां है। लिख लिया सभी ने? हाँ। मिस दो यह सारे प्रश्न आपको एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें पूछा जा सकता है मिस बेला मतलब क्या होता है? क्या? बेला कहाँ लिखा है यहाँ? मिस मैं कह रही हूँ मेरे को पता नहीं मिस। बेला नहीं होता, बेल होती है। बेलों पर जो बेलो, होते हाँ। हैं, मिस बेलों वो पर क्या है ऐसा वो उसको गुजराती में क्या कहते हैं? એને વેલ જ કહેવાય બેટા। વેલ ઉપર જે સબ્જી થાય ને, આપણે કેમ ઓલી ડેકોરેશનની વેલ આવે છે, જે હિંચકા ઉપર આપણે ઉપર ઉપર કરીએ છીએ, બરાબર? हाँ हाँ मिस એવી જ ओके। રીતે આ બધી સબ્જી છે ને, એ વેલો ઉપર થાય। એની વેલો ઉપર થાય ને, એ લાંબો લાંબો એનો વેલો થાય ને એનો એક માંડવો બનાવવામાં આવે। એ માંડવા ઉપર વેલ આમથી આમ ને આમથી આમ છે ને થાય, એ વેલ કહેવાય। ओके। उसके बाद का प्रश्न लिखिए, बेलों पर होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। जवाब: ककड़ी, तोरई, करेला, लौकी, परवर, आदि बेलों पर होने वाली सब्जियां हैं। यहाँ पर इस प्रकार की बेल होती है, जहाँ पर ऐसे ऐसे पान होते हैं, और वहां पर सब्जी जो लटकती है ना, वह बेलों पर होती है। इस प्रकार बेलों पर होने वाली यह सब्जी है। कुछ सब्जियों के पौधे होते हैं, कुछ जमीन के अंदर होते हैं, कुछ बेलों पर होते हैं। तो इसी प्रकार सब्जियां होती है। लिख लिया प्रश्न? हाँ मिस। नहीं मिस, थोड़ा बाकी। हाँ मिस। लिख लीजिए। ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी, परवर आदि बेलों पर होने वाली सब्जियां हैं। ओके। मिस तोरई એટલે શું? क्या बेटा? हाँ ओके। हेलो। मिस लिखा गया है। ओके। छोड़ी देवे। उसके बाद लिखिए प्रश्न 6।
प्रश्न इसके बाद 7 है। प्रश्न 6 लिखना है। प्रश्न ओके। 6 अभी इसमें तो 7 प्रश्न लिखा हुआ है स्वाध्याय पोथी में। मुहावरे का मुहावरे का मिस इसमें प्रश्न 7 लिखा हुआ है स्वाध्याय पोथी में। हाँ यहाँ पर मिस। मैं 6 लिखवा रही हूँ ना, 6 लिखिए। मैंने नोटबुक्स में सबको लिख के बोला है, नोटबुक्स में ही आप सबको लिखना है। प्रश्न 6 मुहावरे का मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। अर्थ और वाक्य लिखिए। सूचना लिख ली सभी ने? हाँ मिस। हाँ मिस लिख ले। मिस स्वाध्याय पोथी में तो प्रश्न 7 ही बराबर है ना कि यहाँ 6 लिखना है। मैं जो कुछ भी लिखवा रही हूँ ना, वो आपको नोटबुक्स में लिखने हैं, और नोटबुक्स में यह प्रश्न 6वां में लिखवा रही हूँ, बराबर? चलो पहला मुहावरा लिखिए। नोक झोंक करना। नोक झोंक करना। अर्थ लिखिए। अर्थ लिखिए। छेड़छाड़ छेड़छाड़ करना। जैसे कि हम मजाक मस्ती करते हैं ना, वैसे ही। छेड़छाड़ करना। परीक्षा में आपको यह मुहावरा पूछा जाए तो आपको यह मुहावरा दिया गया होगा, और जो अर्थ है वह आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, और उसके नीचे आपको वाक्य लिखना है। ठीक है? वाक्य लिखिए। वाक्य लिखिए। मिस 1 मिनट खड़ी रहना। मिस 2 मिनट मैं खड़े रहिए ना। मैं तो खड़ी ही हूँ, बैठी ही नहीं हूँ। चलो। सब सब्जियां सब सब्जियां नोक झोंक पर। वाक्य लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में हमें अर्थ नहीं लिखना है, मगर जो हमारा मुख्य वाक्य है वह हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर अर्थ होता है छेड़छाड़ करना, मगर वाक्य में अर्थ नहीं लिखना है, यह मुख्य वाक्य है, वही सभी वाक्य के अंदर आना चाहिए, बराबर? यदि आपने अर्थ लिख दिया तो वह विधान है वह आपका गलत होगा और उसका मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। चलो। नोक झोंक करना, उसका अर्थ हमने लिखा। छेड़छाड़ करना, और वाक्य लिखिए। सब मिस 1 मिनट सब्जियां सब सब सब्जियां नोक झोंक पर। नोक झोंक पर उतर आई। उतर आई। दूसरा मुहावरा लिखिए।
बात काटना, बात काटना। यहाँ पर उसका अर्थ करके लिखिए, यहाँ ऊपर अर्थ दिया गया है, वैसे अर्थ करके लिखिए। बीच में बोलना, बीच में बोलना। विधान लिखिए। गाजर ने लौकी की बात, गाजर ने लौकी की बात काट दी, काट दी। ओके, चलिए लिख लिया दूसरा विधान, दूसरा मुहावरा। मिस तीसरा लिखना है ना? हाँ, मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना। फिर उसका अर्थ लिखिए, अर्थ करके लिखिए। खाने की, खाने की इच्छा होना, खाने की इच्छा होना। लिख लिया? और वाक्य लिखिए। रसगुल्ले देखकर, देखकर मेरे मुंह में रसगुल्ले देकर मेरे मुंह हमारे में, घर पे रसगुल्ले का पूरा डब्बा भरा हुआ है। हो, तो देख देख कर आपके मुंह में पानी आया होगा, है ना, आप खाती गई होगी। मिस मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए। ओके, तो आपको गोलगप्पे बोले तो मुंह में पानी आएगा? तो मिस मेरे को तो नॉन वेज आती है, अच्छा लगता है नॉन वेज। चलो वाक्य लिखिए। रसगुल्ले देखकर मिस मेरे को मेरे, गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, अभी चलो वाक्य लिखिए। आपको जो भी पसंद है ना उसका नाम लिखिए, ठीक है। रसगुल्ले देखकर मेरे मुंह में पानी आया, पानी आया। मिस काजू कतरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये काजू कतरी ही बोलते हैं। अच्छा मिस, मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, चलो यह मुझे भी। मुहावरे लिख लिए सभी ने? हामी। किसी को बाकी नहीं है ना बेटा? नहीं मिस। ओके, चलो उसके बाद प्रश्न 7 लिखिए। प्रश्न 7, बोलो।
मिस मैम कहती हूँ कि यहाँ पर स्वाध्याय पोथी में प्रश्न 8 को उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वो मुझे मालूम है, मगर यहाँ पर जो मैं करवा रही हूँ ना वही आपको लिखना है। ओके, प्रश्न 7 लिखिए। निम्नलिखित वाक्य का गुजराती में अनुवाद कीजिए। सूचना लिख ली। परीक्षा में यह आपको पूछा जाएगा, तो कोई विद्यार्थी है वह हिंदी का अनुवाद की जगह अनुलेखन कर देता है। तो सूचना अच्छी तरह से समझकर आपको लिखना है। गुजराती में अनुवाद यानी कि हिंदी का गुजराती बनाना है आपको, बराबर। और अनुलेखन यानी सुलेखन जो देखकर लिखना है। कोई विद्यार्थी है जो ऐसे ही देखकर वह ऊपर का वाक्य ही नीचे लिख देता है, ऐसा नहीं करना है। इसी तरह आपके मार्क्स तो कट हो जाएंगे। सूचना जो है वह अच्छी तरह से समझिए और फिर पेपर लिखिए, ठीक है। चलो, सूचना लिख ली सभी ने? यस मिस। पहला विधान लिखिए। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। વાક્યનું ગુજરાતી કરો। બધા શાક મારા વગર મિસ આમાં બધ લખ્યું છે। અધૂરા છે। હા, પણ હું શું બોલું છું? બધા શાક મારા વગર અધૂરા છે। બીજું વાક્ય। गाजर से हलवा बनता है। गाजर से हलवा बनता है। गुजराती में लिखिए। गाजरनो हलवो बने छे। हलवो बने छे। लिख लिया सभी ने? हाँ मिस 2 ओके। मिनट उसके बाद तीसरा विधान है। मसाले रसोई में स्वाद और
सुगंध सुगंध प्रदान करते हैं प्रदान करते हैं मिस प्रदान એટલે प्रदान यानी कि देना बराबर चलो गुजराती लिखिए मसाला मसाला રસોઈમાં સ્વાદ અને सुगंध आपे छे प्रदान करना यानी क्या होता है आपे छे Miau miau miau. Apa boleh miau? Eh, ni mana स्पीकर किसी का शुरू है 14 नंबर Halo Miss. उसके बाद का विधान लिखिए करेला करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभदायी मिस लाभ लाभदायी मतलब यानी कि हमें लाभ देने वाला फायदा पहुंचाने वाला है हमें बुखार है तो हम करेले का जूस पिएंगे तो बुखार है वह उतर जाएगा तो वह हमें लाभ देता है फायदा करता है करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है लाभदायी है ગુજરાતીમાં લખો કારેલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયક છે લાભદાયક છે आखिरी विधान हिंदी में लिखिए बिरजू चाचा सो गए ગુજરાતીમાં લખો बिरजू काका सूई गया चलो सभी वाक्य जो है वह आपने हिंदी और गुजराती में लिख लिए हाँ मिस लिख ली લખીએ ओके तो यहाँ पर जो है हमने आज एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर प्रश्न 5 प्रश्न 6 मुहावरे का अर्थ और वाक्य और प्रश्न 7 हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद कीजिए बराबर ये तीनों प्रश्न हमने लिखे ये तीनों प्रश्न होमवर्क में आपको 2 बार लिखने हैं रफ बुक में किसमें लिखने हैं रफ बुक में 2 बार ओके तो यहाँ पर हमारा जो टास्क है वह पूरा होता है होमवर्क अच्छी तरह से रेगुलर करना ओके ओके हाँ ઓકે मिस મિસ ઓકે બાય મિસ मिस બાય बाय બાય મિસ બાય